ग्रह चलकर जो आवे दूजे, ग्रह चलकर जो आवे दूजे, ग्रह किस्मत बन जाता है। घर दसवां, घर खाली होवे, सोया हुआ कहलाता है। ये लाल किताब की ग्रामर है। जो भी ग्रह दूसरे खाने में आ जाएगा, दूसरे भाव में आ जाएगा, वर्षफल में या जन्म में, तो वो ग्रह किस्मत का अच्छा माना जाता है, अच्छा माना जाता है। मगर 10वां घर अगर खाली हो तो वो सोया हुआ कहलाता है। तो ये किताब के अनुसार बनाया गया जो वर्षफल है, उसमें ये विशेष असूल कुछ माने जाते हैं। कई लोग क्या करते हैं, मेरे से सवाल पूछते हैं कि भाई क्या चलित से हम कुंडली बनाकर लाल किताब के अनुसार से उपाय बता सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि लाल किताब जो है, पहली लाल किताब 39 में लिखी गई, मतलब पब्लिश हुई, और उसके बाद 1952 में लास्ट पब्लिश हुई है। बाकी जो भी कहते हैं उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, सच्चाई क्या है। कई लोग जो है कृष्णामूर्ति पद्धति, जो प्रोफेसर कृष्णामूर्ति जी हुए हैं, वो भी बड़ी अच्छी पद्धति है, मगर उसमें सिर्फ हम फलित कर सकते हैं। फलित के भी दो भाग हैं। जैसे एक तो है जनरल स्वभाव आपका कैसा है, या जनरल आपका जो क्या काम करेंगे, मगर उसमें कृष्णामूर्ति पद्धति में स्पेशल बताया जाता है कि किस समय पर क्या इवेंट हो सकती है, मगर उसमें उपाय नहीं बताए गए। और ये लाल किताब जो है उससे पहले लिखी गई है। लाल किताब में तो ये स्पष्ट लिखा गया है कि राशि छोड़ नक्षत्र भूला, ना ही कोई पंचांग लिया। इसलिए उसके साथ हम मिलान नहीं कर सकते। जो भी लोग कृष्णामूर्ति पद्धति या जो चलित है उससे लाल किताब की कुंडली बनाकर, वर्षफल बनाकर अगर बताते हैं, तो वो मेरे अनुसार से वो गलत है। तो आज कुछ ऐसे सूत्र और उनके उपाय भी जितने लाल किताब में दिए गए हैं, क्योंकि लाल किताब में ग्रह फल और राशि फल का जिक्र है, कि राशि फल है जिसको शक्की हालात में परमात्मा ने लिखा है कि भी चलो कोई बात नहीं, अगर ये कर्म करेगा तो ठीक हो जाएगा, तो वो तो ठीक किए जा सकते हैं। मगर जो उपाय पूरी तरह से लिख दिए गए लाल किताब में, और वो राशिफल के हों, तो वो सफल होते हैं, वो काम करते हैं। वैसे ग्रह फल के नहीं करते। उसको तो लिखा हुआ है, कोई रेख में मेख मारने वाला पीर फकीर मिल जाए तो वो कर सकता है। तो लाल किताब के अनुसार जो है, किस्मत का ग्रह, अभी जो मैंने वर्ष बोली थी, वो दूसरे भाव में वर्षफल में आया हुआ ग्रह होता है, मगर 10वें में हो तो सोया हुआ कहलाता है। इसलिए 10 अंधों को खाना खिलाने से वो जाग पड़ता है। अब दूसरा सूत्र क्या है लाल किताब में? बृहस्पति साथ में हो अकेला, तो पिता के साथ अगर अनबन रहती हो तो मूंगा पहन सकते हैं। एक कई जगह पर जिक्र आया है रत्न का, लाल किताब में भी मूंगा कोरल रेड कलर का जो है वो पहन सकते हैं, जिससे कि पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे और पिता से फायदा भी होगा। नंबर 3 सूत्र क्या है? शनि 2 में हो, सूर्य 12 में हो जाए और शराब पिए, खासकर औरत, तो सूर्य शनि का टकराव के कारण चोरी नुकसान का खतरा रहेगा, कि ये चोरी हो जाए, किसी की नुकसान हो जाए। इसमें एक लिखा हुआ है कि साधु ट्रंक लेकर जा रहा था, उसमें सोना गायब हो गया, चोरी हो गया, तो ऐसा मत करें। इसके बाद मंगल, चौथा सूत्र है, मंगल 4 में और केतु 9 में हो तो भाई बीमार रहे, मामा खानदान बर्बाद होगा, या बहन को जो है दमे की बीमारी, एजमा, एस्थमा भी बोल देते हैं, एजमा भी, का रोग होगा। तो उपाय क्या है? केतु नंबर 9 में लिखा हुआ है कि घर में शुद्ध सोना 24 कैरेट का रख लें, तो इसका उपाय हो सकता है। बीमारी और जो भाग्य उदय में देरी हो रही है उसमें आपको मतलब कि राहत मिल सकती है। नंबर 5 सूत्र क्या है? शुक्र बुध इकट्ठे, तो घर में चक्की कायम, तब तक किला कायम। तो घर में चक्की रख ले, पुड़ों वाली चक्की कहते हैं इधर, मतलब पत्थर की, तो वो अच्छी रहती है। तो जिससे क्या होता है, ये 44 साल तक, 44 ईयर्स तक इकट्ठे रहते हैं, उस समय तक रख सकते हैं। नंबर 6 सूत्र क्या है? बुध 2 गुरु 12, ग्रहों की जो है ना, उसमें ऐसे ग्रहों की जो कॉम्बिनेशन है, उसमें बच्चा पैदा हुआ, जब पैदा हुआ तो घर में मोटर गाड़ी आ गई। पिता ने समझा कि ये तो किस्मत उसकी है कि ये मोटर आई है,
मगर यह इस बच्चे के ग्रहों के कारण से ये लिखा हुआ है कि मजमून कह रहा है मोटर शनि जो है, वैसे मोटर जो है वो शनि की चीज है। मोटर गाड़ी का मालिक लड़का है, क्योंकि बुध 2 और गुरु 6 का कंबिन 12 में आ जाए तब ऐसा माना जाता है। सूत्र 7वां, चंद्र बृहस्पति उत्तम योग है, गज केसरी योग है, खाना नंबर 10 में हो तो माँ बाप के पास सोने की ईंटें भी हों, चांदी की ईंटें भी हों, तो वो क्या है, वो बर्बाद ही कर देगा ऐसा बच्चा जो जिसके वैसे जो ये 2 ग्रहों का योग है 10वें में खराब है। तो बमुजिद वर्ष फल भी लिखा हुआ है। कुंडली वाले के लिए ये सोना चांदी ईंट जो है ये पत्थर के समान हो जाएगी, या पानी में बुलबुले जो होते हैं उसकी झाग बन जाएगी, मतलब कोई फायदा ना होगा, किस्मत मंदी होगी। 8वां सूत्र है कि बृहस्पति शुक्र 10वें भाव में आता है, तो लिखा हुआ है कि आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, क्या शान थी हमारी घर घाट था शहाना। ऐसा हाल होगा, कारण पराई औरत माशूक होगी, उससे दूर रहें, तो यही उपाय है। नंबर 9 सूत्र क्या है, शुक्र प्लस मंगल अगर 10वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति की और साफ रंग की हो, मतलब उसका रंग गोरा हो, तो वो कुंडली वाले के लिए राजा को, उसको राजा की तरह बना देगी, शानो शौकत का मालिक होगा ऐसा व्यक्ति। शर्त एक और है कि उसके औरत के बाकी घर के सदस्य जो हैं उनका रंग गोरा ना हो, काला हो, तब ये जो सूत्र है ये काम करेगा। अब 10वां सूत्र है, गुरु खाना नंबर 6 में हो और जो 12वां घर खाली हो, तो दोनों ही, ना सोने का फायदा गोल्ड का, ना गुरु से कोई फायदा होगा। सोना गुम होने का अंदेशा या सांस की तकलीफ, दमा आदि ऐसे व्यक्ति को मतलब हो सकती है। व्यक्ति डर के मारे भागता है और उसको आराम नहीं मिलेगा। 11वां सूत्र है, शुक्र खाना नंबर जो 3 में हो और कोई औरत जो है वो विदेश में या समुद्र पार जाने के लिए कह रही है, तो ऐसा देखा गया है कि शुक्र 3 में हो तो ये फल मिल जाता है, अगर 9वां घर जो है उसमें अच्छा ग्रह बैठा हो। 12वां सूत्र है कि बुध 8 शनि 11, उम्र लंबी होगी। 13वां सूत्र है, सूर्य प्लस शुक्र 12वें में तो 2 लड़के पेट चाक कर, मतलब सिजीरियन ऑपरेशन से ऑपरेशन करके होंगे। 14वां सूत्र है कि 6वें खाने में कुंडली के सूर्य शुक्र बृहस्पति, तो सोने की चूड़ी मत डाले कोई औरत, लाल धागा पहन ले, नहीं तो औरत फिसल कर गिरेगी, उसके पांव की हड्डी टूटेगी और उसको नुकसान होगा। इसलिए ये सूत्र से यही पता लगता है कि सोना की चूड़ी जो है वो मत पहने। अब इसमें आता है कि बृहस्पति शनि अगर 10वें भाव में हो, बहुत अच्छा योग होता है, धार्मिक सेवा होता है। अगर सूर्य 4 में हो तो सूर्य दोनों को जला देगा। वो क्या है, बद जो दिमागी उसकी काम होगी, ठगी के काम करेगा, और उसकी कमाई का धन जो है बेशक 12 साल तक साथ देगा, मगर शनि बृहस्पति को बर्बाद करता जाएगा सूर्य, इसलिए सूर्य को वहां से हटाना होगा। अगला सूत्र है कि सूर्य प्लस शुक्र 10वें भाव में, राज दरबार में हमेशा बुरा फल, राजा होते हुए भी राजगद्दी से दूर, सांप को दूध पिलाना मुबारक फल देगा। गोदान मतलब गाय का दान जो है, औलाद नरीना का उत्तम फल मिलेगा। और ऐसा व्यक्ति जो है वो दूसरों के काम तो आएगा, अपने लिए काम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट सूत्र है, सूर्य प्लस शनि जो इकट्ठे हैं, तो क्या होगा कि तोमत उसको लगती रहेगी। अगर 8वें में आ जाएं, अगर ये दोनों ग्रह 8वें में आ जाएं और 8वें घर में कोई और भी ग्रह हो जो मंदा कर रहा हो, ये 10वें में आ जाएं, 8वां घर जो है वो मंदा हो, मतलब वहां और कोई ग्रह ऐसा बैठा हो जो कि वहां पर बुरा प्रभाव दे रहा है, तो ऐसा व्यक्ति को कैद होगी, उसको कोई ना कोई तोमत लगेगी और कैद लगेगी। और 18वां सूत्र है, चंद्रमा प्लस मंगल जो है 10वें में एक्सीडेंट का खतरा रहेगा। जब खाना नंबर 4 में जो शत्रु ग्रह बैठा हो, जैसे राहु शनि बुध, तब
19वां सूत्र है चंद्र बुध 10वें में हो किसी के तो 8वां घर खाली तो उत्तम। विदेशी सफर, विदेश में मोती पैदा करने जाएगा, वो अच्छा फल मिलेगा। अगर 8 बंदा हो तो वो मुश्किल है, उसका ये जो सफर है वो अच्छा फल नहीं देगा। तो औरत और के साथ तलाक, मंदा फल। 20वां सूत्र है चंद्रमा शनि अगर 10वें भाव में हो और चौथे घर में शत्रु तो कर्जा ही चढ़ा रहेगा। सांप को दूध पिलाने से कर्जा जो है वो खत्म होगा। 21वां सूत्र है शुक्र मंगल 10वें में, औरत रंग का उसके रंग का काला हो तो अच्छा, नहीं तो मंदा फल। औरत झगड़ालू हो तब भी उसके घर में कोई फायदा ना होगा। शुक्र मंगल वैसे भटकाता है 10वें घर में, पर इसमें 8वां घर भी देख लें और दूसरा घर भी देख लें, तब जाके पता लगता है कि इसका फल कैसा रहेगा। सत श्री अकाल।